हाँ बोलो, 1 से लेकर 5 तक कोई क्वेश्चन में कोई परेशानी किसी को? रोशन बोलो, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं की मत बोलो। एक मैं क्वेश्चन सेक्शन बी का, बच्चों मैं क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ, एक बार देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैंने सेक्शन बी का क्वेश्चन 3 किया है क्या? नो सर। ठीक है चलो, बाकी अगले दिन भी जो मैं क्लास लूंगा ना, मतलब परसों, तो आपका पहले डाउट्स लूंगा, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा। और आपको कोई भी दिक्कत लगे ना पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है? अब देखो, ये एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। बोला इसका रूट्स रियल एंड डिफरेंट है बच्चों। आपने 10th में पढ़ा और आपको बताया भी था, रूट्स अगर रियल एंड डिफरेंट हो तो डी क्या होगा, कोई बताएगा? ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सही, ग्रेटर देन जीरो। और डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों? रियल एंड इक्वल इक्वल। रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। डी लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? रियल एंड नहीं, लेस इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट। इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है। चलो, अब सुनना आगे की बात बच्चों, रियल एंड डिफरेंट है। अभी यहाँ पे ना एक दिक्कत है, पहले से छोटा ही दे रखा है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी 1 हो गया, और कैपिटल सी बी हो गया। बोलो कोई तकलीफ किसी को बच्चों? बोलो, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए नाम दे दिया, एक्स के आगे वाले को बी नाम दिया, और कांस्टेंट को सी, कोई दिक्कत? डी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 से पढ़ते आ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो कोई दिक्कत है? बी के बदले क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और सी के बदले बी। किसी को कोई तकलीफ है? 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन जीरो। बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, कोई बताएगा? 4ab -1। 4ab -1 है ना, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला, और साइन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यस सर, उल्टी हो जाएगी। लेस चेंज। देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एक और इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√ab एक्स +1 इक्वल टू जीरो। बोल रहा है कि प्रूव कीजिए, या बोल रहा है कि बताइए इसका रूट कैसा होगा, ठीक है। बोल रहा है कि बताइए इसका रूट कैसा होगा। तो बच्चों इसके लिए कैपिटल ए क्या होगा, 1। कैपिटल बी कोई बताएगा इसके लिए क्या होगा? -4√ab। -4√ab। और कैपिटल सी क्या होगा? 1। 1। इसका डी फाइंड कर लेते हैं बच्चों, डी क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। तो ये हो जाएगा -4√ab का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो नेगेटिव का स्क्वायर क्या, तो पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16ab। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बोलो क्या कॉमन ले? 4। ठीक है, 4 कॉमन लेते हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा 4ab-1। अब मेरी बात का जवाब दो, ये चीज क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। कैसे पता चला? बिकॉज 4ab 1 0 से छोटा है, क्या बोलते हो? तो देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फाइनली क्या आ रहा है, नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये होता है कि डी 0 से छोटा होगा। तो रूट्स कैसा होगा, डी 0 से छोटा है तो? बोलो। इमेजिनरी एंड डिफरेंट। अब आप चेक कर लो, ऑप्शन में है क्या इमेजिनरी का? बोलो, दिख रहा है कोई ऑप्शन है ऐसा? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। 8 नंबर सेक्शन, ये पहले आप लिख लो।
लिख लिया बच्चों? मैंने डिलीट ही कर दिया क्या? अरे कोई नहीं, कोई एक बच्चा ना फोटो डाल देना ग्रुप में, ठीक है? जिसने भी लिखा है ना फोटो डाल देना प्लीज। ठीक है, ये बोला नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो बच्चों एक बात देखो, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? 9/10 क्या होगा, कोई बताएगा? 9/10 क्या होगा? 0.9. 0.9, ठीक है। 0.9 टू दी पावर x, ये हो गया -x² प्लस x-3। अगर मैं राइट साइड का बात करूं बच्चों, a क्या है, b क्या है, c क्या है? बोलो बोलो, A a क्या है? A -1 -1. ठीक है, b क्या है? +1 1. c क्या है? -3 ठीक है। अब देखो बच्चों, d क्या आएगा? d आएगा b² -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया। तो बच्चों ये आ गया, देखो 3 बार माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये नेगेटिव आ गया। बच्चों रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी है। डी नेगेटिव मतलब रूट्स क्या हो गया? इमेजिनरी। बोलो, मेरी Yes, बात समझ sir. में आ रही? अब आगे जो बता रहा हूँ बहुत काम की बात है, ये अब मैंने पढ़ाया नहीं है। अभी आज हम पढ़ने वाले ये टॉपिक, अभी इस क्वेश्चन में आ गया, जरूरत पड़ गया है। कभी भी ए नेगेटिव हो ना बच्चों, तो ग्राफ ऐसा बनता है, देखो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता है। समझ में आ रही बात? अगर ए नेगेटिव, बच्चों एक मिनट जरा आप इसको लिखो, एक मिनट। मैंने कभी यूज किया था ये वर्ड। बोलो बच्चों, क्या आपको याद है ये बात? मैंने क्या Yes, बोला? sir. जब भी रूट्स इमेजिनरी हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो कितनी बार कट करेगा बताओ? 2 बार 2 बार। और रियल एंड इक्वल हो तो क्या करेगा? टच करेगा या कट करेगा? टच करेगा। टच करेगा। अब देखो एक बार और, जो आपको मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है, यहाँ पे देखो ए क्या है? -1 नेगेटिव। नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ किधर खुलता है? नीचे। ये अभी हमने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, आज पढ़ लेंगे वैसे तो। कभी भी ग्राफ ए नेगेटिव हो ना तो ग्राफ नीचे खुलेगा। तो आप मुझे बताओ बच्चों, देखो ये एक्स एक्सिस है, तो आप मुझे बताओ वाई हमेशा क्या? आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, ये वाई हमेशा क्या आ रहा है बताओ? नेगेटिव। वाई नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हम एक्स, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस दिख रहा है। आप देख लो, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, वाई नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव है। आरएचएस क्या है बच्चों? आप एक्स कुछ भी रखो, आरएचएस नेगेटिव। अब मेरी बात का जवाब दो। 2 टू दी पावर, अगर मैं 1 लिखूं, 2 टू पावर 2 लिखूं, 2 टू पावर 3 लिखूं, क्या आएगा? 2 टू पावर 1 क्या आएगा बताओ? 2. 2 टू पावर 2 क्या आएगा? 4. 2 टू पावर 3 क्या आएगा? 8. बताओ 2 टू पावर -1 क्या आएगा? 1/2. 1/2, 0.5 हो गया। 2 टू पावर -2 क्या आएगा बताओ? 0.25. तो आप देख लो बच्चों, अगर बेस पॉजिटिव है, देखो बेस मतलब किसको बोला? रेड से मैं दिखा रहा हूँ, देखो बेस पॉजिटिव होना तो पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होगा बताओ? 2 टू पावर 0। 1 तो 1. आपको बेस अगर पॉजिटिव हो तो पावर कुछ भी रख लो, आंसर क्या आना है? पॉजिटिव। तो बताओ एलएचएस में बेस क्या है? 0.9 पॉजिटिव। टू दी पावर एनीथिंग, पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? पॉजिटिव। अब बोलो, ये दोनों कभी इक्वल होगा क्या? बोलो बच्चों, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है, कभी इक्वल होगा? नो No, सर। sir. तब इक्वल ही नहीं होगा तो रूट्स कहां से आएगा? समझ में आ रही बात? रूट्स मतलब ऐसा एक्स का वैल्यू जब जहां पे एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो। कभी इक्वल हो सकता है या गंगा और जमुना नहीं, गंगा जमुना तो नहीं बोल सकते, धरती और आकाश का ही मिल सकता है क्या? No, sir. नो सर। तो मतलब लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा? 0। आप देखो, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? कोई ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? देखता हूँ, रुको मैं इसमें,
तो क्या होना चाहिए यस सर है। आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। ए में 4 आंसर, बी का मतलब 2 आंसर आएगा, सी का मतलब 0 आंसर आएगा, डी का मतलब नन ऑफ, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बताओ। सी। सी। ये बिल्कुल सही। और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछते हैं। 95% बच्चों को ये सब पता नहीं होता है। बताओ, ये जो बात पढ़ा ना, ये 95% बच्चों को नहीं पता होता। जितने बच्चे इंडिया में आईआईटी एग्जाम देते हैं उनको पता ही नहीं सबका। क्लियर है? चलो अगला यस मैं सर। अगला 8 नंबर करेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप पूछते x अपॉन 1 बाय, अच्छा बताओ बताओ, x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 2। 2। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? x का वैल्यू 2 हो गया तो? सर अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो हाँ अनडिफाइंड हो बिल्कुल सही, जाएगा। एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब बच्चों x का वैल्यू तो 2 नहीं हो सकता। अच्छा अब मुझे बताओ, कुछ कट होता हुआ दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है सामने सामने कुछ कट हो सकता है। एक्स स्क्वायर 1/x 1 स्क्वायर बाय माइनस एक्स 4। स्क्वायर माइनस है ना, 4 ये पूरा का पूरा कट आ गया, कट हो गया, तो x का आंसर क्या आ गया? -2। 2 आ रहा है नहीं ना। सॉरी 2 पर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, हमने यहाँ लिख दिया है। क्या बोलते हो? तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका? 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 0। ऑप्शन में है क्या 0? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बताओ, विच वन इज करेक्ट? ए का ए। ए का मतलब 0 सॉल्यूशन, बी का मतलब 1 सॉल्यूशन, सी का मतलब 2 सॉल्यूशन, डी का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ए। चलो बिल्कुल सही, कॉपी कर ले। हेलो, हाँ बोलो। यस। यस सर। क्लियर है? यस सर। आर्गो क्लियर? रोशन, मंथन, यस हेत, सर। रोशन क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है चलो। एकमवीर क्लियर? यस सर। ठीक है, डिलीट कर दूं ना इसको। +1 = 0, इसका रूट से अल्फा बीटा, और हमें दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, उसके रूट्स दे रखे हैं 1/α-2 1 बाय दूसरा इक्वेशन। बच्चों आपको याद है क्या, एक शॉर्टकट सिखाया था आईटी वाला मेथड, उसको बोलते हैं निंजा मेथड। बोलो, क्या आपको ध्यान में है ऐसा कोई निंजा मेथड सिखाया आपको? किसी को याद है? कुछ मेथड सिमेट्री ऐसा करके कुछ बोला था मैंने। हाँ सर। याद है ना? देखो चलो देख आपको सिखाता हूँ क्या था, अगर भूल भी गए हो तो समझ लो। आईआईटी में इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई परेशानी? बोलो बच्चों, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आप देखो, हमें दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, दूसरा एक क्वाड्रेटिक फाइंड करना है। उसके एक रूट है 1/α-2 और दूसरा रूट है 1/β-2। ठीक है, तो बच्चों मतलब x का आंसर अब ये, अब देखो दोनों एक जैसा ही है ना, दोनों सिमेट्री दिख रहा है, दोनों में को रेसिप्रोकल कर दिया और 2 कम कर दिया। सिमेट्री समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमेट्री का मतलब दोनों रूट एक जैसा ही है पहले के मुकाबले। बोलो आपको सिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है? यस ठीक है, सर। x का वैल्यू है 1/α-2, तो बच्चों हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अल्फा-2 का वैल्यू क्या हो गया 1/x। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 1/x। कोई दिक्कत किसी को? अब ये अल्फा यहाँ पे रख देंगे अल्फा के बदले, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, देखो अल्फा के बदले हम रख देंगे, यहाँ पे अल्फा के बदले क्या रख देंगे बोलो? 2 + 1/x। 2 + 1/x का होल स्क्वायर -3 × 2 + 1/x + 1 = 0। तो बच्चों खटाखट ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों,
हमने ना मतलब अल्फा के बदले 2 + 1/x रख दिया। ब्रैकेट खोलोगे क्या होगा, 4 + 1/x स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 1/x -6 -3/x प्लस 1 = 0। बच्चों एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चलो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कहीं कुछ गलत लिखो तो बोलना, ठीक है बच्चों। एलसीएम क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा एलसीएम? x स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x² + 1 + 4x -6x² -3x + x² = 0। तो बच्चों आप देखो क्या हो रहा है, ये 4 - 6 -2x² -2 + 1 -x²। चलो इसको कट कर, इसका यूज हो गया। 4x - 3x 1x हो गया, और हो गया सिर्फ 1, और ये x² उधर गया, 0 × x² 0। बच्चों पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया, x² - x -1 = 0। ये अपना नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखें तो जरा ऑप्शन में है क्या, कोई ऑप्शन में कोई दिख रहा है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर ए। आपको दिक्कत लगे तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वापस समझाना मुश्किल है क्योंकि फिर बहुत कुछ पीछे रह जाएंगे हम। किसी को भी दिक्कत लगे आप रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आप देख लेना। फटाफट लिख लो इसको, आसान क्वेश्चन। अगला टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। पहले आप इसको कॉपी कर लो। अब देखो बच्चों, पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब n है होल नंबर, नेगेटिव नहीं होना, 0 चलेगा, 0 से बड़ा चलेगा, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है? x का पावर 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और एक और बात, an पहला टर्म जो जिसका पावर मैक्सिमम हो उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अभी कुछ कंडीशन है, फटाफट लिखाता हूं, लिखते जाओ। पहला, गिवन इक्वेशन इज डिग्री n पॉलिनोमियल। कैसे पता चला कि इसका डिग्री n है बच्चों, बताओ कैसे पता चला कि इसका डिग्री n है? सर क्योंकि पावर में n लिखा है। इसका n, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। आप देख लो x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे है। यस सर। अब देखो, जितना डिग्री उतने रूट्स। वो रूट्स या तो रियल हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो कितने रूट्स होंगे? 3। लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। बोलो बच्चों, लिख लिया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। सेकेंड लिखो, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल देन imaginary roots are in conjugate pair। अरे ये conjugate pair क्या है सर? पहले आप लिख लो, मैं समझा देता हूं। आप लिख लो, मैं समझा देता हूं। सर लिख लिया। लिख लिया? अब देखो, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है,
और ABC क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। रूट रियल नंबर किस, जो भी नंबर 10 तक पढ़े सारे रियल नंबर। अगर इसका एक रूट अगर 2 + 3i है तो कोई बताएगा दूसरा रूट क्या होगा? 2 - 3i। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। देखो कंजुगेट पेयर का मतलब आई का साइन चेंज, समझ में आ रही है? आई वाले टर्म का साइन चेंज। अगर एक रूट है 2, पहला रूट है 3 + i, तो दूसरा रूट क्या होगा? 3 - i। और याद रहे कंजुगेट पेयर तभी होगा जब ABC क्या हो, रियल। अगर रियल नहीं इमेजिनरी है तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? अगर पेयर में होगा तो ही कंजुगेट पेयर होगा, सॉरी रियल नंबर होगा तो ही। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। if coefficients are not real, कोएफिशिएंट रियल नहीं है, तो इमेजिनरी रूट्स may और may not be in पेयर। पेयर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? कॉपी कर लो। सर लिख लिया। बच्चों बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अब -b सुनो, बाई ये a। इक्वेशन में क्या पढ़ना है? पहला हमेशा प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो -b/a, अल्फा बीटा c/a। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? पहला हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट चलेगा। पहला वाला हमेशा प्लस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, अभी अब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बताओ इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस तरह के इक्वेशन को बच्चों, बताओ। क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। आपको क्या पता है? पहला प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा अल्फा मतलब तीनों का सम, सिंगल सिंगल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -b/a। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिग्मा अल्फा का मतलब समझ में आ गया आपको? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। और इनका मल्टीप्लिकेशन -d/a। एक मिनट, अब दो दो का मल्टीपल, दो दो का। पहले अल्फा को बीटा से करेंगे, अल्फा को गामा से करेंगे। देखो अल्फा को दोनों से कर दिया, अब बीटा को गामा से करना बाकी है। क्या होगा ये बताओ? +c/a। दिख रहा है आपको? तो अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा समझ में आ गया क्या हुआ? अब सुनो, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए जरा दिमाग का चलता है आप लोग का। -d/a। क्या बात है, क्या बात है। देखो हर एक के नीचे ए आ रहा है, देख लो आप। अब 4 वाला भी बता रहा हूँ। देख लिया बच्चों?
Yes, sir. हेनिल आ रहा है समझ में? हेनिल, आर्गो, मंथन, रोशन, हाँ सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। Yes, sir. कर दूं डिलीट? बोलो। Yes, sir. अब चलो 4 वाला। ax4 bx3 cx² प्लस dx प्लस e। कितने रूट होंगे बच्चों इसके? बोलो। 4. 4। अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। आपको याद रहेगा क्या क्या नाम रखा मैंने? अल्फा, Alpha, बीटा, beta, gamma, delta. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सिग्मा अल्फा का मतलब क्या? देखिए जरा, कौन बता सकता है? सिग्मा अल्फा का मतलब सिंगल सिंगल का सम। बोलो क्या होगा? बोलो। सिग्मा अल्फा का मतलब कोई बताएगा? एनीवन? नहीं पता सर. अरे रे मुन्ना, क्या होगा बताओ? ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? Minus b by a. इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब दो दो का प्रोडक्ट। देखो, अल्फा को पहले बीटा से करो, अल्फा को गामा से करो, अल्फा को डेल्टा से करो। अल्फा का सबसे हो गया, बीटा को गामा से करेंगे, बीटा को डेल्टा से, बीटा का सबके साथ हो गया काम। अब गामा को डेल्टा के साथ क्या होगा बच्चों बताओ? एनीवन? क्या होगा? C by a. अब अल्फा, बीटा, गामा, तीन तीन का प्रोडक्ट का सम। देखो पहले अल्फा, बीटा, गामा कर दिया। E by e. हाँ, फिर अल्फा, बीटा, डेल्टा कर दिया। ठीक है, पहले अल्फा बीटा को गामा के साथ, अब बीटा गामा। और कोई पेयरिंग बन रहा है क्या बच्चों? और कोई पेयरिंग? एक शायद अल्फा गामा डेल्टा भी बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? क्या आएगा ये कोई बताएगा? ये सब इतना जरूरी नहीं है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। आईआईटी में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पर एक बार समझना जरूरी। क्या होगा कोई बताएगा? E by e. E by a. माइनस डी बाई, साइन देखना। अब है चारों का प्रोडक्ट, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये तो भाई चारों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ये क्या होगा? ये वाला E by a होगा. E by a. प्लस ई बाय ए। क्या बोलते हो? कॉपी कर लो। लिख लिया? बोलो बच्चों, क्लियर? Yes sir. अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आपको कोई दिक्कत लगे रिकॉर्डिंग? Sir. न्यूमरेटर में जो दे रखा है इसके बदले क्या लिखेंगे? Minus 5 by 7 आंसर टोटल. -5/2 और एक 7/2। 2 कट, -5/7। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. चलो फटाफट कॉपी कर लो। Gamma the whole cube.
एक मिनट, एक मिनट, एक आदमी कोई बोलो। हाँ, कोई क्या बोल रहा है? सर अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा का होल क्यूब। होल क्यूब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ अलग होता है। अल्फा Anyone? क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। गलत, सब गलत बोल रहे हो। मंथन को सर पता अल्फा प्लस है? बीटा प्लस गामा का स्क्वायर और एक अल्फा प्लस। नहीं, देखो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपको पहले भी सिखा चुका यार, आप कैसे गलती कर रहे हो? एकदम मुंह पे होना चाहिए फॉर्मूला, लिख लो। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत? ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, इसको मैं देखो कैसा लिख रहा हूँ, देखना भी। अब देखो, मैं अगर जानबूझ के यहाँ पे 2 अल्फा बीटा लिख दूं प्लस 2 बीटा गामा लिख दूं प्लस 2 अल्फा गामा लिख दूं, पर यार है तो यहाँ -1, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कोई दिक्कत? बोलो, लिख दो, ऐसा चलेगा? हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत अब देखो बच्चों, ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है? ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बच्चों ये हो गया फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिया हमने 3 कॉमन। अब आप देखो, हमें सब कुछ पता है। बोलो, जो भी वैल्यू मांग रहा है, जो भी चाहिए, सब पता है। देखो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा -3/2। ये हो गया -3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया ठीक है। तो बच्चों ये आ रहा है -3/2, 9/4 प्लस 15/2। बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। इसको आप सॉल्व वॉल्व करने तो आता है, मल्टीप्लाई वगैरह करने, ये ऐसा आ जाएगा। लो, कॉपी कर लो। बच्चों, इसका रिकॉर्डिंग वापस से आप देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लिख लिया बच्चों? बच्चों, लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। अब सुनो, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं 0x² लिख रहा हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब देखो, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसके 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? -0/1। तो बच्चों बताओ, अल्फा यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया? 0। 0। अब सुनो, जो 3 रूट्स दे रखा है ना, 3 क्वाड्रेटिक के, दूसरा एक क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। देखना भी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसको मैं ऐसा लिख दूं, बोलो, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, अल्फा को लिख दूं, सॉरी, सब जगह 2 है, सॉरी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो, ऐसा लिखने से फायदा क्या हो गया? यहाँ ये क्या हो जाएगा, कोई बताएगा ये चीज? बोलो, क्या होगा? 0। 0 माइनस गामा हो गया।
हाँ हाँ हाँ, अरे बस याद है मेरे। ठीक है, दूसरा रूट क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा। तो बच्चों इसको ऐसा लिखते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस क्या लिखूं बताओ, माइनस क्या लिखूं को बताएगा? अल्फा। सही, ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला ऑटोमेटिक ढूंढने का भी जरूरत नहीं है, बीटा। माइनस बीटा हो जाएगा। चलो पहले आप इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो बच्चों। लिखा बच्चों? लिख लिया? यस सर। सुनो एक बात देखना, ये वाले का क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा गामा है, एक और क्वाड्रेटिक ढूंढना है, इसके रूट्स है माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। क्या बोलते हो, कुछ सिमेट्री दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। ये क्यूबिक इक्वेशन है, दूसरा एक और क्यूबिक फाइंड करो जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो एक्स के बदले क्या लिख दूं, माइनस अल्फा लिख दूं। तो अल्फा क्या होगा बच्चों बताओ, अल्फा क्या होगा? माइनस। अब यहाँ बताओ अल्फा सेटिस्फाई करेगा अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? आप अल्फा के बदले क्या रख दूं, माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनली क्या होगा, सभी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। -1 से करेंगे। क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। चलो आज के लिए इतना एंड कर रहा हूं मैं। अब वापस से पहले गो थ्रू करो, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कहां से कहां तक करना है, ठीक है? पर जितना बताया है इसी को पहले आप वापस से गो थ्रू करो। क्लियर? यस।